नमस्कार दोस्तों, कॉमनवेल्थ खत्म हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम कोई भी हो, अब इससे डेफिनेट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इन सब क्वेश्चंस पर आज चर्चा करेंगे। भले ही कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के जो पदक थे वो 61 से घटकर 39 रह गए हैं, लेकिन मेडल की जो टेबल थी उसमें वही स्थान बरकरार रखा है जो 2022 का था। बात करते हैं कि कौन से गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड मिले हैं, कहाँ ये हुआ है, क्या इसके अंदर बात करते हैं टॉप पे रहने वाला कौन है, कौन कौन से गेम इसमें इस बार शामिल नहीं हुए हैं, क्या 2030 की मेजबानी भारत को मिली तो कैसे मिली, और उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, सब चीजों पर बात करते हैं। भले ही भारत ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ 39 टोटल पदक लेके बैठा और चौथे स्थान पर हो। किसको गोल्ड मेडल मिले, किसको सिल्वर मिला, किसको ब्रॉन्ज मिला, अगला पड़ाव कैसे होगा, उसके लिए भारत ने कौन कौन सी तैयारियां करी है, और 4 साल बाद जो पड़ाव आने वाला है उससे पहले सवाल है कि हमारी एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, किस किस खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। इन सब चीजों का आज अपन एनालाइज करने वाले हैं, तो बने रहें लास्ट तक और देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हैं। सबसे पहली चीज है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, 1 से 2 सवाल आपके पक्के हैं, ये ध्यान आपको रखना है। कोई सी भी एग्जाम हो, भले ही वो आरएस के क्यों नहीं हो, क्योंकि आरएस वाले हो, चाहे पीएसआई के हो, या कोई भी अदर जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स में डेफिनेट इसका सवाल आने वाला है। तो आप बने रहें और ध्यान से लिखते चलें। हम पहले स्टार्ट करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का परिचय क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, कहां से ये बना। तो कॉमनवेल्थ गेम अगर बात करें तो एक इंटरनेशनल बहु खेल प्रतियोगिता अर्थात मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। सब जानते हैं कि एक से ज्यादा इसमें क्या है, गेम्स हैं, जिसमें जो भी राष्ट्रमंडल यानी जो कॉमनवेल्थ से जुड़े देश हैं, उन देश के क्षेत्रों के खिलाड़ी क्या लेते हैं, सब भाग लेते हैं। अर्थात जो कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए देश हैं, जितने भी राष्ट्रमंडलों का जो संयोग है, संगठन है, उससे जुड़े हुए सभी देश इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट याद रखना 1930 से होती है, और सबसे पहले कहाँ होती है, तो पहला आयोजन हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में होता है। इसका जो प्रथम आयोजन था, फर्स्ट जो आयोजन था, वो कनाडा में था। और पहले खेलों का नाम क्या था, तो याद रखना इससे पहले कॉमनवेल्थ नहीं था, तो क्या नाम था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स थे। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम का सबसे पहले जब आयोजन होता है उस समय इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स थे। पहले संस्करण में कुल 11 देश थे। लगभग कितने खिलाड़ी गए थे, 400 खिलाड़ी, इसमें 6 खेल थे। देखना एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेट आएगा कि इस बार कितने गेम्स थे, ये होगा। और आयोजन आप अच्छी तरह से जानते हैं, लगभग हर 4 साल बाद एक बार इसका क्या होता है, आयोजन होता है। और पहला जो वर्तमान में जो खेल है उसकी संस्था का नाम कौन सा है, तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है। याद रखना कॉमनवेल्थ को एक्चुअल में देखा जाए तो अक्सर इसको फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, क्योंकि दोस्त हैं सभी एक साथ, राष्ट्रमंडल के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपस में एक फ्रेंडली मैच के आधार पर खेलते हैं, किसी प्रकार की कोई भावना गलत नहीं होती है। याद रखना ये जो हुआ है ये कौन सा था, तो याद रखना 2026 का है, वो 23वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 23वां संस्करण है, जो कहां पर अगर अपन बात करें, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होता है। नाम ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर रहा इसका नाम। 1930 से कहां तक, 1950 तक क्या रहा, तो आप क्या कहेंगे कि 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर इसका क्या रहा है, सब नाम रहा है। इसके बाद हम बात करें 1954 से 1966, तो ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या नाम था, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम था। 1970 से 74 के बीच इसका नाम रखा है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। याद रखना कि उस समय प्रभाव सबसे ज्यादा ब्रिटिश इसका था, तो वो उसी आधार पर क्या रखते थे इस चीज को। और 1978 से फिर इसका नाम क्या पड़ चुका है, तो याद रखना 1978 से नाम क्या आ गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स। जो शुरुआत 1930 से होती है, जो शुरुआत कहां से होती है, 1930 से। और जो 23वां संस्करण होता है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, ये याद रखना है। ये कितने नंबर का था, तो 23वें नंबर का था।
कॉमनवेल्थ का ऐतिहासिक विकास आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है, ये आपको पता है। और नहीं पता तो अब ध्यान रखें कि उसी के समय जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो कॉमनवेल्थ व्यवस्था को और बदलाव के कारण इन खेलों में कई बार क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन हमने देखा 1930 से 50 ब्रिटिश गेम, 54 से 66 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, 70 से 74 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और ये 1978 से आज अगर अपन बात करें 2026 हो, और 2030 में भी ये किस नाम से होगा, कॉमनवेल्थ गेम के नाम से ही होगा। याद रखना कि 1954 का वैनकूवर गेम, 1954 में क्या था, वैनकूवर गेम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम नाम से आयोजित हुए थे, है ना। और इसके बाद 1970 और 74 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम रहा, 78 में ये चीज हो ही चुकी है। और ये आप देख रहे हैं, ये आज के हमारे स्टार हैं, इंडिया के जो चमकते स्टार हैं। और ये आपने कॉमनवेल्थ गेम का ऐतिहासिक विकास देखा है। जब बीच में जब 1930 से स्टार्ट होता है तो 1930 के बाद अगर देखा जाए तो हैमिल्टन में हो गया, 1934 में लंदन में हो गया, और 38 में सिडनी में हो गया। ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों तो हो गए, लेकिन 2 आयोजन इसमें बीच में क्या होते हैं, रद्द हो जाते हैं। और वो रद्द होने का कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको ध्यान है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सा 42 और 46 दोनों क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। और 1950 का ऑकलैंड न्यूजीलैंड में क्या होता है, चौथा आयोजन होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो ये थर्ड जो कॉमनवेल्थ गेम था सिडनी में था, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में तीसरे खेलों का उद्घाटन होता है। 1958 में जो कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम से पहली बार क्वींस बैटन रिले ने शुरू किया था। ये देखो अगर बात करें क्वींस बैटन रिले, यहां से इसको क्या होता है, शुरुआत होती है। और क्वीन एलिजाबेथ के समय ये क्या होता है, शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2026 में इसे किंग्स बैटन रिले कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 2026 का जो 23वां संस्करण है, उस 23वें संस्करण को किस नाम से जाना जाता है, किंग्स बैटन रिले के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने 2025 क्लास को 2026 के लिए किंग्स बैटन रैली शुरू की थी, है ना। कौन सी, किंग्स बैटन रिले क्या हुआ था, शुरू होता है 2025 में, जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए किया गया था। और किंग चार्ल्स वर्तमान अगर बात करें तो ब्रिटिश थर्ड, ये किंग चार्ल्स थर्ड हैं जो ब्रिटिश क्या है, शासक हैं, याद रखना। और आपने देखा भी होगा जिस समय क्या हो रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में प्राइज सेरेमनी हो रही है, उस समय जो परंपरा है वो आज भी ब्रिटिश इसकी देखने को नजर आती है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट, छाप लेना भैया इसको, क्योंकि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 1934 में लंदन गेम्स में भाग लिया था। सबसे पहला सवाल ही भारत ने कब लिया था, 1934 में। 1930 वाले में भारत नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय इस खेल का नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम था। तो भारत ने कॉमनवेल्थ में ना लेके किस में लिया, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भाग लिया। कहा जाता है कि भारत ने एथलेटिक्स और रेसलिंग में भाग लिया था। तो 1934 में भारत ने किस में भाग लिया, एथलेटिक्स और रेसलिंग में भाग लिया। 1934 लंदन गेम, रशीद अनवर उस समय खिलाड़ी थे, किस में, रेसलिंग में। और उन्होंने 74 किलो की जो रेसलिंग में वेट उठाया और उसमें इनको क्या मिला, तो याद रखना रजत, यानी कि जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य पदक उनको क्या हुआ था, मिला था। और रशीद अनवर अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला, तो जो फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया, अगर बात करें इंडिया की तरफ से जो कॉमनवेल्थ में फर्स्ट मेडल लाने वाले थे वो कौन थे, रशीद अनवर साहब थे, क्लियर। और ये देखो 1934 में भारतीय दल का क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। और 1934 में कहा, और ये व्हाइट सिटी स्टेडियम है लंदन का, उसमें इन खेलों का क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। फिर भारत का जो पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड, ये ध्यान रखना, वो ब्रॉन्ज था और ये गोल्ड है। गोल्ड लाने वाले थे कौन, मिल्खा सिंह जी। कौन थे, गोल्ड लाने वाले मिल्खा सिंह जी। यानी कि भारत को अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल 1958 में मिला था। कब मिला था, 1958 कार्डिफ गेम्स वेल्स में मिला है। और इसी के साथ लीला, अगर बात करें कि लीला राम जी थे, उनको भी क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिल्खा सिंह को कॉमनवेल्थ में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल मिला।
भारत को पहला क्या मिला, एथलेटिक्स गोल्ड मेडल मिला, जबकि रशीद अनवर को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल मिला। यानी कि फर्स्ट मेडल अगर कोई विनर है कॉमनवेल्थ गेम का भारत का, वो कौन है, तो रशीद अनवर हैं। जबकि गोल्ड मेडल की बात करें तो वो कौन है, मिल्खा सिंह, और कौन आए हैं, लीलाराम जी आए हैं। याद रखना कि 1958 का जो भारत का प्रदर्शन था उसमें कुल भारत ने 3 पदक जीते, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, टोटल कितने बोल, तो याद रखना फर्स्ट टाइम होता तो फर्स्ट टाइम कब है, 1934 में, लेकिन जब भारत का 1958 का जो कार्डिफ गेम्स वेल्स का है उसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। 2 गोल्ड कौन कौन, मिल्खा सिंह और लीलाराम, और 1 सिल्वर जीता है। बात करते हैं कि 2010 उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, भारत ने पहली बार, याद रखना 2010 में भारत ने पहली बार क्या किया, आयोजन करवाया किसका, कॉमनवेल्थ गेम्स का, कहां पर, नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण। कब से कब, 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 दिल्ली में। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर भारत ही रहा था, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 पद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का सेरेमनी थी और नई दिल्ली के कॉमनवेल्थ में ही इनका, नई दिल्ली में ही इनका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इतिहास में, नई दिल्ली में ही 100 से ज्यादा पदक जीतने पर सफल होता है, और मेडल टाइम में ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर अपन बात करें, भारत उस समय क्या है, दूसरे नंबर पे था, जिसमें विजेंद्र सिंह जी, साइना नेहवाल, सुशील कुमार, बबीता कुमारी, अभिषेक वर्मा, ये सब उस समय हमारे भारत के क्या है, चमकते सितारे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चमकते सितारे हैं 2010 के। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक किया गया। अर्थात हम कह दें कि 11 दिन, गेम तो 10 दिन के ही थे, लेकिन एक दिन क्लोजिंग सेरेमनी का 11 दिन आपको ध्यान रखना है। संस्करण 23वां कहाँ होता है, मेजबान शहर कौन कर रहा है, यही सवाल पूछा जा सकता है। ग्लासगो में मेजबान देश कौन सा, शहर और देश ध्यान रखना है ना, शहर ग्लासगो, देश स्कॉटलैंड है, ठीक है। कितने देश थे, तो 74 देश थे, लगभग 3000 खिलाड़ी थे, खेल इसमें 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना। फर्स्ट जो गेम हुआ था उसमें 6 थे और इसमें कितने हैं, 10 हैं। पैरा स्पोर्ट्स 6 हुए हैं। गोल्ड मेडल अगर अपन बात करें इवेंट के 215 हुए हैं, पैरा मेडल इवेंट 47 हुए हैं, और कंपटीशन वेन्यू जो थे वो कितनी थी, 4 थी। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, है ना, यही है इन खेलों का शुभंकर। नाम आपको अगर पता हो शुभंकर का तो कमेंट जरूर करें। फिर देखिए कि इस 2026 में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि 2026 के खेल पुराने कॉमनवेल्थ गेम की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और सस्टेनेबल मॉडल पर आयोजित हुए थे। बहुत अच्छा सवाल, किस आधार पे, कॉम्पैक्ट मॉडल और सस्टेनेबल, उसके ऊपर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कितने खेल थे, 10 खेल थे। पहली चीज तो ये, स्थान कितने थे, 4 थे। कितने, तो याद रखना सभी वेन्यू 8 माइल कॉरिडोर के भीतर भीतर थे। जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें क्या हुआ है, उपयोग किया गया है। जो नई सुविधाएं थी उस पर भारी खर्च नहीं हो, उसका बचाव किया गया है। एनवायरमेंटल फुट प्रिंट कम करने पर इस पर फोकस किया गया है। और 2026 को भविष्य का कॉमनवेल्थ गेम के लिए फ्लेक्सिबल एंड सस्टेनेबल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 23वां संस्करण कॉमनवेल्थ का उसको किस रूप में प्रस्तुत किया है, फ्लेक्सिबल एंड सस्टेनेबल मॉडल के रूप में इसको क्या किया है, काम में लिया गया है। 74 देश थे, 3000 खिलाड़ी थे, 215 गोल्ड के इवेंट थे, और 23 से 2 अगस्त, बेसिकली ये 10 दिन माना जाता है, ध्यान रखना, लेकिन इस बार इसको याद रखना कितने दिन है, 11 दिन है। 4 अगर अपन बात करें तो 4 इंडोर स्पोर्ट्स था, इसके अलावा अगर OVO हाइड्रो था, इसके अलावा एमिरेट्स एरिन था, और ये जो टॉल कोर्स इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर था, यहाँ 4 जगह पर ग्लासगो के 4 एरिया थे, इनमें ही क्या होता है, आयोजन हुआ है। पैरा स्पोर्ट्स का ऐतिहासिक देखा जाए तो ग्लासगो में 2026 में पैरा स्पोर्ट्स को महत्व दिया है, जिसमें 6 में टोटल 47 क्या हुए हैं, मेडल इवेंट हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना, कितने मेडल इवेंट हुए हैं, 47 मेडल इवेंट हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स मेडल इवेंट प्रोग्राम था। ये है सवाल, क्या है सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स मेडल इवेंट प्रोग्राम था। 23 जुलाई को क्या होता है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, कहाँ होती है, द हाइड्रो ग्लासगो में। इसका क्या है, याद रखना, तो
तो ये कौन सा वेन्यू था? तो द हाइड्रो ग्लासगो में इसकी क्या हो रही है? ओपनिंग सेरेमनी। और उस समय किंग्स चार्ल्स थर्ड जो ब्रिटिश के वर्तमान के क्या है, आप देखेंगे कि शासक हैं, उन्होंने खेलों का आधिकारिक रूप से क्या किया? उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में 74 नेशन और टेरिटरी शामिल होते हैं। तो याद रखना कितने देश? 74 देश थे। गेबन और टेगो ने पहली बार, याद रखना ये दो देश देखना आप, एक गेबन है और दूसरा कौन सा है? तो आप देखोगे टेगो, ये टेगो है ना। इन दोनों ने क्या किया? टोगो ने पहली बार भाग लिया। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। और इसी समारोह में किंग्स बैटन रिले का क्या हुआ है? समापन होता है। ये किंग्स बैटन रिले है, ये भाई साहब है जिन्होंने उद्घाटन किया। 74 कंट्रियां एक साथ है, ये दोनों पहली बार भाग लेने वाले क्या हैं? देश हैं। और ये 4 प्रमुख स्टेडियम है। कौन सा है? स्कॉट्स-ऑन, इसके अलावा टेलकोर्स इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, इसके अलावा ग्लासगो इंटरनेशनल एरेना, और अगर अपन बात करें SEC स्टॉसिस इवेंट कैंपस है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अगर देखा जाए तो 10 गेम कौन कौन से थे? एथलेटिक्स के थे, क्योंकि देखो 6 खेलों में पैरा स्पोर्ट्स में भाग लिया है और 10 गेम आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स में है तो इसका पैरा एथलेटिक्स भी है, स्विमिंग है तो इसकी पैरा स्विमिंग भी है, ट्रैक है तो इसकी पैरा ट्रैक साइकिलिंग भी है, वेट लिफ्टिंग है तो इसकी पैरा पावर लिफ्टिंग भी है, अगर बॉल है तो इसकी पैरा बॉल भी है, 3x3 बास्केटबॉल है तो 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल है। ये तो हो गए। सवाल आ सकता है कितने? तो 10 टोटल कितने हैं? तो आप देखेंगे 10 में से 6 के क्या है? पैरा भी खेले गए हैं। फिर अगर बात करें जिम्नास्टिक, कोई पैरा नहीं है, बॉक्सिंग, जूडो और नेटबॉल, ये 10 गेम आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। और 10 में से 6 क्या है? उनके पैरा गेम्स भी मौजूद हैं। 2026 में कौन से नहीं रहे? सबसे बड़े सवाल, क्योंकि 2022 में तो हुए थे। 2022 की तुलना में ग्लासगो का प्रोग्राम काफी छोटा किया गया है। इसका कारण था, क्या कारण होगा? कि बैडमिंटन को नहीं खिलाएंगे, हॉकी नहीं है, रेसलिंग नहीं है, शूटिंग भी नहीं है, क्रिकेट T20 नहीं है, इसके अलावा स्क्वैश भी नहीं है, टेबल टेनिस भी नहीं है, रग्बी सेवेंस भी नहीं है, और अगर ट्राइथॉलन है वो भी नहीं है, और डाइविंग भी नहीं है। ये सब देश, तो ये भी सवाल बन सकता है कि 2026 में कौन सा गेम नहीं था? ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा गेम नहीं था? ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर? इसके अलावा अगर अपन बात करें कि 2026 को कॉम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रोग्राम पर छोटा रखा गया है और फोकस्ड भी रखा गया है। ये गेम है जो क्या थे? इसमें नहीं थे। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? आप जानते हैं कि भारत ट्रेडिशनली रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट जैसे में मजबूत रहा है, और जो किसमें नहीं थे? 2026 में नहीं थे, है ना। तो ग्लासगो 2026 प्रोग्राम इनके न होने से भारत का मेडल अपॉर्चुनिटीज, अगर अपन बात करें, बर्मिंघम 2022 की तुलना में कम रहा, भले ही कम रहा, लेकिन रैंक हमारी क्या रही? 4 रही। ये हमारे लिए सबसे खास बात है ना। 2026 में ये नहीं खेले गए हैं, हमें पता है, क्योंकि 2022 में हमारे रेसलिंग से 12 क्या थे? पदक थे, टेबल टेनिस से 7 पदक थे, बैडमिंटन से 6 पदक थे, हॉकी में हमारे 2 पदक थे, टोटल 27 पदक तो उस समय किसमें थे? तो आप क्या कहेंगे? 22 का जो बर्मिंघम था उसमें थे। इसलिए हमारे क्या हो गए? इस बार 39 ही रह गए, वरना हम फिर उसी लेवल पर आ जाते अगर सभी गेम होते तो। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्थल आपने देखा, ये 4 कौन सा? स्कॉट्स-ऑन स्टेडियम है जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स का आयोजन हुआ, है ना। टॉलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर है जिसमें स्विंग और पैरा स्विंग का होता है। श्रीचिस होए, जिसको अपन वेल्डोरन एंड एरेना कहते हैं, उसमें ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और जो जिम्नास्टिक है उसमें होता है। और SEC, इसके अंदर देखा जाए तो सब अलग अलग प्रकार के जितने भी गेम थे सब हुए हैं, क्योंकि पहला आयोजन स्थल अगर अपन बात करें तो ग्लासगो का वेस्ट एंड में स्थित है। कौन सा है? तो हम बात करते हैं स्कॉट्स-ऑन स्टेडियम। ये एथलेटिक्स के लिए 400 मीटर का आउटडोर उपलब्ध करवाता है, और वर्ल्ड क्लास ट्रैक इसके लिए क्या हुआ है? तैयार किया गया है। इसमें 43 मेडल, और किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए, और पैरा एथलेटिक्स के लिए 16 मेडल इवेंट होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? स्कॉट्स-ऑन स्टेडियम इज इक्वल टू एथलेटिक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर। सीधा पता है, स्विमिंग के लिए 42 मेडल और 14 पैरा स्विंग के लिए थे 50 मीटर की स्विंगिंग। और इसके अलावा ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ को भी इसमें मेजबानी की थी, ये भी याद रखना।
2014 हुआ है, इसमें इस गेम यानी कि ये जो जगह है इसमें इसका क्या था, योगदान था। फिर हम तीसरा देखते हैं श्री चर्च होय वेल्डोरम एंड एरेना। अगर अपन बात करें तो ये ग्लासगो का ऐसा इंटरनेशनल एरेना कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक्स है। नाम किसके सम्मान में है, सर चरिस हॉय, स्कॉटलैंड ब्रिटेन के प्रसिद्ध ओलंपिक ट्रैक साइकिलिस्ट थे, उनके नाम पे है। तो याद रखना होय साइकिल, होय का मतलब क्या है, साइकिल, होय मैं चला लूंगा, है ना। तो होय के लिए साइकिलिंग का था। और चौथा था जिसमें 3 प्रमुख हिस्से बने थे SCE का, और पहला हिस्सा क्या था कि सर जिसमें वेट लिफ्टिंग होगा और पैरा वेट लिफ्टिंग होगा। दूसरे में बॉक्सिंग, जूडो, बॉल, 3x3 बास्केटबॉल एंड व्हील चेयर बास्केट भी होगी, और एक नेट बॉल होगी, जो 23 जुलाई 2026 को ओपनिंग सेरेमनी इसी में ही क्या हो रही है, द हाइड्रो में आयोजित होती है। वो यही जगह आपको देखने को मिलती है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जितने जितने जहां जहां हुए हैं वो नाम आपसे कई बार बहुत टिपिकल लेवल पे पूछा जा सकता है, ये नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के कुल कितने खिलाड़ी, सवाल 126 खिलाड़ी थे। भारतीय दल में पुरुष और महिला दोनों हैं। 2026 में सीमित कितने, 10 गेम थे, जिसमें इंडिविजुअल और पैरा इवेंट्स दोनों मौजूद है। 2022 की तुलना में जरूर छोटा रहा है क्योंकि गेम इसमें क्या नहीं हुए, शामिल नहीं होते हैं। प्रमुख खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवनीना बोरगोहन, तेजस्विनी शंकर, मुरली शंकर, श्रीहरि नटराजन, और आप कोटा की जो खिलाड़ी है उसको तो आप भूल ही नहीं सकते, अरुंधति चौधरी, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना। और भी बहुत सी खिलाड़ियां हैं जो चर्चित थे। फिर हम बात करते हैं कि भारत 13 गोल्ड के साथ, 17 सिल्वर के साथ, 9 ब्रोंज के साथ 39 पदक लेके 4th नंबर पे आए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है क्योंकि भारत ने कौन सा स्थान किया है, तो पहले 22 में कितने थे, 61, ये सवाल है, ध्यान रखना। और 24 में कितने हैं, 39, ये सवाल पूछा जा सकता है। और इसका कारण क्या रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किन किन को गोल्ड मिला, ये सवाल ध्यान आपके लिए जरूरी है। मीराबाई चानू को गोल्ड मिला है वेट लिफ्टिंग में। आप स्पर्धा भी, उनके इवेंट भी ध्यान रखें, कितने किलोग्राम का है, 48 किलोग्राम का है ना। शर्मिला डांकर जो धनखड़ है, शर्मिला धनखड़, है ना, पैरा एथलेटिक्स में है, वुमेन शूट में F57 में दलीप गावित, पैरा एथलेटिक्स। सोमन राणा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, हरियाणा से हैं। और अगर अपन बात करें पैरा एथलेटिक्स ही है ये भी, सॉरी हरियाणा नहीं है, बिहार है, ध्यान रखना, है ना। अस्मिता डे, आप ध्यान रखना, जूडो में ये पहली बार जूडो में जो धाक जमाई है अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, पहली बार आए हैं। और उसके बाद तो ये 1 तारीख के जो बॉक्सिंग में आए, बॉक्सिंग में आने वाले थे प्रीति पंवार, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाल और अंकुश पंगाल। ये उस समय आए जिस समय किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक एक साथ हमारे लिए क्या आ जाएंगे, 7 गोल्ड आ जाएंगे बॉक्सिंग में। ये सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। देखो मीराबाई चानू ने क्या मिला, गोल्ड मिला। शर्मिला धनखड़ को भी गोल्ड मिला। दिलीप गावित को भी गोल्ड मिला है। अस्मिता डे जूडो में बहुत पहला गोल्ड मेडल है इनका जूडो में, है ना, भारत के लिए। और अरुंधति चौधरी कोटा से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान रखना। और सचिन सिवाच भी क्या है, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके बैठे हैं। हम बात करते हैं सिल्वर किन किन को मिला है, तो सिल्वर में टोटल 17 थे। नीरज चोपड़ा, है ना, आप जानते हैं नीरज चोपड़ा के बाद में अगर ये जो मुरली श्रीशंकर है ये मैन में लॉन्ग जंप में मिला है। प्रवीण चित्रेवाल को एथलेटिक्स में, सर्वेश अनिल कुशारे को एथलेटिक्स में। गुलवीर सिंह, बहुत अच्छा नाम आने वाला है। गुलवीर सिंह ने एक साथ क्या कितने मेडल, 2 मेडल लिए। कौन कौन से वो आपको पता है, एक सिल्वर है और दूसरा रजत है, क्लियर। श्रीकांता और मुथुपाडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू, इन सबको देखो, ये गेम जरूर याद रखना, वेट लिफ्टिंग 6 से 9। उसके बाद में हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग सिल्वर, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग, इसके अलावा लवनीना को बॉक्सिंग में सिल्वर, नरेंद्र को बॉक्सिंग में, जादूमणि सिंह को बॉक्सिंग में, यामिनी मौर्या को जूडो में। और पैरा एथलेटिक्स में 2 नाम आपको याद रखना है, कौन सा, मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल। ये दोनों क्या है, पैरा एथलेटिक्स में क्या लिए हैं, सिल्वर मेडल लिए हैं। अब देखो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक में है, किस्मत थोड़ी सी कम थी इसलिए श्रीलंका 1 नंबर पे ले गई गोल्ड और हम 2 नंबर पे रह गए। मुरली अगर श्रीकरण है वो भी देखो लॉन्ग जंपिंग में। अगर बात में ट्रिपल जंग में प्रवीण चित्रवाल थे, सर्वेश थे हाई जंप में, गुलविंदर सिंह। बहुत अच्छा सवाल आने वाला है इन पे, तो लगा लेना डबल टिक
क्योंकि ये 2 मेडल जीते हैं, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। ये 10,000 मीटर में है, वो 5,000 मीटर में है। लवलीना ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत के वो 9 जिन्होंने मेडल जीते हैं। किसका ब्रॉन्ज मेडल? तो 9 नाम झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग में। इसके अलावा अगर अपन बात करें विंध्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में, शिल्पा केसायल पैरा एथलेटिक्स में, सीमा एथलेटिक्स में, तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स में, यशवीर सिंह एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में, स्लेवा प्रभु एथलेटिक्स में, और ये 5,000 में फिर आ गए कौन? गुलवीर सिंह। ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा गुलवीर सिंह जी का। इसके अलावा बात करते हैं कि ये हमारी रैंकिंग है, जो 7 बॉक्सिंग में हमें गोल्ड मेडल मिले हैं, वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड है, पैरा में 3 है, जूडो में 2 है। क्लियर। सिल्वर अगर बॉक्सिंग में 3 है, एथलेटिक्स में 5 हमें याद रखना। ये सवाल बन सकता है भारत को क्या एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है क्या? जी नहीं मिला है। 5 क्या मिले हैं सिल्वर और 5 क्या मिले हैं ब्रॉन्ज। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में अगर गोल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉक्सिंग में सिल्वर 3 है, एथलेटिक्स में 5 सिल्वर है और 5 क्या है? ब्रॉन्ज है। टोटल 10। ये दोनों रैंक आपको ध्यान रखनी है। वेट लिफ्टिंग में अगर अपन बात करें तो 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 8 है। पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 6 हैं। इसके अलावा जूडो में 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, 4 हैं। और लास्ट में पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मिला, टोटल 39, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 क्या मिले हैं? ब्रॉन्ज आपको मिले हैं। कॉमनवेल्थ में भारत की अगर ऐतिहासिक उपलब्धियां देखें तो मीराबाई चानू, ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड अगर जो जीता है वो किन्होंने जीता है? तो हम बात करें तो मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड है, उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड है। और भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल भी, गोल्ड मेडल भी इन्होंने ही दिलवाया है। याद रखना, पहला क्या दिलवाया? गोल्ड मेडल भी इन्होंने इसमें 2026 में पहला गोल्ड इनके खाते से आया है। तेजस्विनी शंकर ब्रॉन्ज मेडल है। और याद रखना कि कॉमनवेल्थ गेम में जो पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो ये, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेडल 2026 का जो लेके आए हैं वो कौन है? तेजस्विनी शंकर साहब हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं गुलवीर सिंह का। गुलवीर सिंह जी ने 2, 1 सिल्वर और 1 क्या लिया है? ब्रॉन्ज मेडल लिया है। 2026 में डबल मेडलिस्ट रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। शर्मिला धनखड़ की अगर अपन बात करें, शर्मिला धनखड़ वुमेन्स शूट पुट में अगर अपन बात करें तो गोल्ड लिया है, क्योंकि गोल्ड में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पैरा एथलेटिक्स गोल्ड के लिए लगभग 2 दशक का इंतजार उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। सीजन का बेस्ट प्रदर्शन भी इन्होंने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी ने जो भारत के लिए गोल्ड मेडल, ये ध्यान रखना, ये वो 7 हैं जो बॉक्सिंग के हैं। किसके हैं? बॉक्सिंग के। इसके अलावा प्रीति पंवार ने गोल्ड मिला है, जैस्मीन ने को भी गोल्ड मिला था, प्रिया घनसन को भी क्या मिला? घनघस को भी गोल्ड मिला। अरुंधति चौधरी गोल्ड मिला है 70 किलोग्राम में, ये इंपॉर्टेंट रखना है। सचिन सिवाच मेंस में 60 किलोग्राम का गोल्ड है। और अंकुश को भी क्या मिला है? गोल्ड मिला है। किस में? मेंस 80 में। तो ये 7 वो खिलाड़ी हैं, ये 7 वो खिलाड़ी हैं जो क्या है कि 5 महिला और 2 पुरुष गोल्ड लेके बैठे हैं बॉक्सिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से भी आ सकता है। भारत के लिए 3 सिल्वर लाए थे बॉक्सिंग में, याद रखना किस में है? बॉक्सिंग में 3 सिल्वर। जादूमणि सिंह, लवलीना और नरेंद्र बेरवाल, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भारत की प्रदर्शन करें 22 की तुलना, बर्मिंघम की तुलना में अगर ग्लासगो को देखा जाए तो 22 में गोल्ड थे। ये सवाल यहां से कंपैरिजन आ सकता है, ध्यान रखना। 22 गोल्ड थे, इस बार 13 गोल्ड है। पहले 16 थे, इस बार बढ़ाए हैं, सब 17 हो गए। ब्रॉन्ज 23 थे, इस बार कम हो गए। 61, 39 दोनों क्या है? सेम है, ये ध्यान रखना। उस समय 19 गेम थे, इस समय 10 गेम है। ये सवाल आपसे जरूर डेफिनेट पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स कम हुए हैं। कितने कम? यानी कि 2022 में हम 61 मेडल के साथ कितने नंबर पे थे? तो आप क्या कहेंगे? 61 मेडल के साथ हम 4th रैंक पे थे। और इस बार भी 39 मेडल के साथ भी हमारी रैंक क्या है? 4th रैंक है। क्लियर। इसके अलावा ग्लासगो में 2026 फाइनल मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे रहा, 70 गोल्ड, 51 सिल्वर, ये याद रखना। 50 ब्रॉन्ज के साथ 171, कितना? 171 पे 1 नंबर पे रहा है। इंग्लैंड 47 गोल्ड, 45 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, 128 पे दूसरे नंबर पे रहा है। कनाडा 24 गोल्ड के साथ
28 सिल्वर और ब्रोंज इसके 29 है, टोटल 81। टॉप 3 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा है। इंडिया 4th नंबर पे 13, 17, 9। ये याद ऐसे याद रखना, 13, 17, 9, 39, ऐसे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फिर स्कॉटलैंड आता है 5th नंबर पे 12, 14, 17, 43। ध्यान रखना, स्कॉटलैंड आ सकता था कब, जब अगर मेडल का एक लफड़ा और आ जाता, अगर स्कॉटलैंड को एक गोल्ड मेडल और मिल जाता तो भारत 5वें स्थान पर भी जा सकता था। कॉमनवेल्थ गेम का समापन समारोह होता है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है 2 तारीख को। याद रखना कहां होती है, ओवियो हाइड्रो में होता है। इसका समारोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 2030 के कॉमनवेल्थ की मेजबानी किसके हाथों में दे दी है, ध्यान रखना, भारत को दे दी है। किसके हाथों में देती है, भारत को दे दी है। 2 अगस्त 2026 को क्लोजिंग सेरेमनी होती है, कहां, ओवियो हाइड्रो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 23वां संस्करण यहां पर औपचारिक रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अहमदाबाद, इंडिया में 2030 यानी कि 24वां जो संस्करण है उसका आयोजन होगा। कौन थी ध्वजवाहक हमारे को, तो जैस्मिन लंबोरिया थी। आप याद रखना, भारत की ध्वजवाहक कौन थी, जैस्मिन लंबोरिया थी, है ना। और ये याद रखना, यहां ये जो दिया जा रहा है ध्वजवाहक, ये अहमदाबाद के लिए 2030 के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कौन शामिल थे, तो आपको ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा भी शामिल थे। और ये जो IOA के प्रेसिडेंट हैं कौन, PT उषा जी, ये भी यहाँ पर क्या हुई है, शामिल हुई है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2030 का जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। कौन से नंबर का, 24th नंबर का होगा। 2026 का आयोजन ग्लासगो में होता है। रैपिडली रिवीजन देखो, 23वां संस्करण था। 2026 की अगर अपन बात करें, जो ये गेम्स की मेजबानी है ये किसके द्वारा, किसको मिली थी, तो याद रखना विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ग्लासगो 2026 को कॉम्पैक्ट मॉडल पर आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बढ़ती आयोजन लागतों के कारण विक्टोरिया ने जुलाई 2030 में मेजबानी का नाम वापस ले लिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर 2014 का कॉमनवेल्थ भी ग्लासगो ने करवाया था। और 23 जुलाई से, याद रखना, 23 से 2 अगस्त तक इसका क्या होता है, आयोजन होता है। इसमें 4 वेन्यू थे। भारत ने 39 पदक जीते हैं। भारत 4th स्टेज पे रहा है। सबसे ज्यादा 10 पदक आए हैं, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर बॉक्सिंग में भारत के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। भारत 13, 17 और 9 के साथ 39 पे रहा है। इस बार नहीं होते रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस ग्लासगो में शामिल नहीं थे। 10 स्पोर्ट्स याद रखना, कितने रहे थे, 10 रहे थे, क्लियर। इसके अलावा देखा जाए तो मीराबाई चानू भारत के लिए पहला गोल्ड लेके आई थी, क्लियर। इसके अलावा गुलवीर सिंह ने 2 मेडल जीते हैं, तो डबल मेडलिंग में गुलवीर सिंह जी का नाम आएगा, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा बात करें तेजस्विनी शंकर की, तो ये पहला भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। और साथ ही 2030 कहां पर, अहमदाबाद, गुजरात में होगा इसका आयोजन, ये आपको याद रखना है। फिर संस्करण 23वां, 23 जुलाई से ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2014, इससे पहले ये सवाल आ सकता है, 2026 और 2014, ठीक है। ओरिजिनल अगर बात करें किसकी थी, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं तो नहीं करवाऊंगा, क्लियर। आने वाला 2030 अहमदाबाद, गुजरात में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का हस्तांतरण हो गया, ये आपको पता है। मेजबानी मिली कैसे, 15 अक्टूबर 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद को प्रिफर्ड और रिकॉग्नाइज घोषित किया। 26 नवंबर को ग्लासगो में आयोजित स्पोर्ट्स जनरल असेंबली ने अहमदाबाद की मेजबानी की औपचारिक मंजूरी दे दी और ऐसे कहा कि 74 मेंबर जो कमेटी के मेंबर है, इन्होंने इसको क्या किया, रेटिफाई किया। और फिर कहा कि इस बार 2010 के बाद 2030 में भी कहां होगा, भारत में क्या होगा, इसका आयोजन होगा, क्लियर। संस्करण 23वां, 23 जुलाई से ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पहले 2014 ओरिजिनल विक्टोरिया। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया, बॉक्सिंग में भारत ने 7 जीते हैं, गोल्ड टोटल सबसे ज्यादा 10 जीता है। भारत का पहला गोल्ड मीराबाई चानू। मीराबाई का अगर इवेंट देखा जाए तो वुमेन की 48 वेट लिफ्टिंग, डबल स्टेट में गुलवीर सिंह जी। पहला अगर बात करें मेडल, तेजस्विनी शंकर। और पैरा गोल्ड में शर्मिला धनखड़ ने पहला मेडल जीता है। भारत की रैंक 4th है, ब्रोंज 9, सिल्वर 17, गोल्ड 13। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं साहब, तो आप क्या कहेंगे, 39 पदक जीते हैं। वेन्यू कितने हैं, 4 हैं। मॉडल कॉम्पैक्ट गेम्स के नाम पर इसको जाना जाता है, कॉम्पैक्ट गेम्स मॉडल के नाम पर इसको जाना जाता है। कौन कौन से आपके एग्जाम की दृष्टि से सवाल हो सकते हैं, इन पर भी अपन चर्चा करते हैं।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या रखना है, सब विचार करना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। ध्यान रखें, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23वें संस्करण का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, जो कि 2014 के बाद ग्लासगो की दूसरी मेजबानी है। क्लियर है। इस संस्करण की मेजबानी मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को सौंपी गई थी, जिसके हटने के बाद ग्लासगो की सीमित बजट आपातकालीन मेजबानी को चुना गया। बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल तो कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन उसने कहा कि मेरे तो बस की बात नहीं है। खेलों का आकार सीमित करते हुए इस बार कुल 15 नहीं 10। तो याद रखना ये गलत हो गया, तो 1 और 2 इसका क्या है, राइट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्मिंघम 2022 और ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन की तुलना में कौन सा कथन क्या माना जा रहा है, गलत माना जा रहा है। देखो, भारत ने दोनों ही संस्करणों में अंतःपदिक तालिका में चौथा स्थान, बिल्कुल ये 4th नंबर पे 2022 में भी 4th थी और 2026 में भी 4th है। ग्लासगो 2026 में कुल 39, जो कि 22 में 61, ये भी सही है। 13 जीते और इसमें 17 जीते, बिल्कुल सही है। भारत ने गिरावट का मुख्य कारण मुक्केबाजी नहीं, गिरावट का मुख्य कारण आप सब जानते हैं, गेम्स कम होना। वहां 19 थे और यहां कितने हैं, 10 हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके बहुत अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि कौन से खिलाड़ी, अगर अपन बात करें पदक और इनके अंदर देखा जाए तो कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित है, ये आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। कैसे, गुलविंदर सिंह ने दोनों जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। तेजस्विनी ने अगर बात करें तो तेजस्विनी ने क्या इस चीज को जीता है, तो आप क्या कहेंगे, डेकाथलॉन में क्या इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है क्या, तो ये आपको याद रखना है नहीं, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल ना जीत के क्या जीता है, तो यहां पर सिल्वर मेडल है, ये आपको ध्यान रखना, रजत पदक है। बाकी मीराबाई चानू और लवनीना, इन दोनों ने जीता है। तो केवल और केवल क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, 3 युग्म, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ग्लासगो की कुल संख्या 39, बर्मिंघम 61 की तुलना में गिरावट के संवर्ग में 4th अपरिवर्तित रही, कथन तो सही है। ग्लासगो 2024 में 10 खेलों का आयोजन किया है, जिसमें कुश्ती, बैडमिंटन प्रमुख दावेदार खेल बाहर हो गए, परंतु भारत ने मुक्केबाजी में उत्कृष्ट करते हुए 7 गोल्ड करते हुए 4 शीर्ष, अगर अपन बात करें कि क्या थे मेडल रहे, तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है परंतु आर गलत है। राइट आंसर क्या, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। गुलवीर सिंह और तेजस्विनी शंकर के ग्लासगो 2026 के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या गुलवीर सिंह ने 2026, बिल्कुल, जहां भी देखो इसका सवाल डेफिनेट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2 पदक, 10,000 और 5,000, 10,000 में सिल्वर और 5,000 में जीता है। तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में डेकोल्फ में पहला खिलाड़ी, बिल्कुल पहला खिलाड़ी बना है, इसमें तो कोई किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, दो राय नहीं। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया ना साहब, गुलवीर सिंह का तो सिल्वर और अगर क्या बात करें तो ब्रॉन्ज के अंदर आएगा, तो 1 और 2 आपको दोनों सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि कौन सा गेम किसके लिए क्या था, वैलिड था, इस चीज के ऊपर आपको क्या रखनी है, चर्चा रखनी है। ध्यान दें कि स्कॉटलैंड स्टेडियम किसके लिए था, तो आपको ध्यान रखना है स्कॉटलैंड स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए था। टॉल क्रॉस इंटरनेशनल अगर था तो वो स्विमिंग के लिए था। सर क्रिक्स हॉय वेलोड्रोम अगर बात करें तो किसके लिए था, ट्रैक के लिए था। और SEC सेंटर था तो इंडोर स्पोर्ट्स और जिमनिंग बॉक्स के लिए था, तो आपका ए इज राइट आंसर है। ग्लासगो 2026 भारत के पदक विवरण मेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत द्वारा जीते गए कुल पदक थे 13, 17 ब्रोंज 9। भारत ने 13 स्वर्ण पदकों में 50% से अधिक 7 अकेले बॉक्सिंग में जीते। भारत मुक्केबाजी में 10 गोल्ड और 3 सिल्वर पदक क्या हुए हैं, इसने जीते हैं, जिनमें से ये कहा गया है कि एक भी क्या नहीं है, ब्रोंज मेडल नहीं है। सही है, तीनों ही कथन क्या है, सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन क्या है इसका सही। क्या है, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखो, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन की बात करें। 2030 की मेजबानी अहमदाबाद में सौंपी गई है, सही है। 2030 खेलों में 100 वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है, बिल्कुल 100 वर्ष पूर्ण होने पर ही किया जा रहा है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यह भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजित करने वाली तीसरी, नहीं, दूसरा, सेकंड होगा 2010 और 2030, ये आपको ध्यान रखना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पहला राष्ट्रमंडल आयोजन 1930
हैमिल्टन में कनाडा में किया गया। बिल्कुल। ग्लासगो के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बाहर किए गए खेलों में निम्नलिखित में विचार करो। बहुत अच्छा सवाल है कि कौन कौन से गेम ऐसे थे जिनको क्या किया गया था, बाहर किया गया है। नंबर 1 कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस। ग्लासगो में 2026 में बाहर किए गए खेलों का सही सूची आपको क्या करनी है, बतानी है। ध्यान रखो 1 2 3 मुक्केबाजी तो थी, ये तो नहीं हुई बाहर। कुश्ती नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, ये 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये चारों क्या नहीं है, तो आप याद रखना कि नहीं थे। और मीराबाई चानू की उपलब्धि के संबंध में कथनों पर विचार करो। उन्होंने ग्लासगो में 48 किलो भारोत्तोलन वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में मीराबाई चानू का तीसरा अगर क्या था, स्वर्ण पदक था। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भारोत्तोलन के साथ साथ जूडो में भी रजत पदक बताया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रही है। इसमें से डेफिनेट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जल्द ही इसके एमसीक्यूज की और सीरीज भी हम साथ में लेने वाले हैं। कोई भी टॉपिक इसका नहीं छोड़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों तक पहुंचाएं और जरूर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आप डेफिनेट कमेंट करें। थैंक यू सो मच।